तो मैं ना आपको यहाँ पे एक न्यू अकाउंट दिखा रही हूँ जिसमें हमारी अक्टूबर में सेल्स करीब इतनी थी 13,000 की, नवंबर में 56,000 पहुंची वो, फिर उसके बाद दिसंबर 1 लाख, जनवरी ये पहुंची 120 लाख एंड अभी हमारा ऑलमोस्ट फरवरी में 2 लाख क्रॉस हो गया। तो आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली हमारा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो इस वीडियो में ना हम यही देखने वाले कि कैसे हम अपनी लिस्टिंग्स करें सो दैट हमें भर भर के ऑर्डर्स एंड कंसिस्टेंटली हमारा अकाउंट ग्रो करे। साथ में हम ये भी देखेंगे कैसे हम अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम इमेजेस बना सकते हैं, कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिससे हम फास्ट लिस्टिंग कर सके एंड कैसे हम अपनी विजिबिलिटीज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग्स पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आप कोई नए सेलर्स हैं जो अपने अकाउंट पे भर भर के ऑर्डर्स लाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में ना जितने भी आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन देने वाले हैं कि यार लिस्टिंग्स कैसे की जाती हैं, टाइटल क्या डाला जाता है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, शिपिंग चार्जेस कैसे कम करने हैं, प्राइस क्या डालनी होती है। तो हम सारे सोल्यूशंस के आंसर्स इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। एंड जितने भी सेलर्स हैं जिनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो में बीच बीच में ऑर्डर्स बूस्ट की टिप बताती जाऊंगी सो दैट आपके ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सेतु अग्रवाल, मैं एक ई-कॉमर्स सेलर हूं फ्रॉम पास्ट 4 to 5 इयर्स एंड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मीशो लिस्टिंग के बारे में पढ़ाने वाली हूं। तो हर वीडियो की तरह ना ये वीडियो भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले ना आपको अपना मीशो का सेलर पैनल लॉग इन कर लेना है। अगर अभी तक आपने अपना मीशो का सेलर पैनल नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैंने उसके ऊपर अदर डिटेल वीडियो बनाया है जहां मैंने विद एंड विदाउट जीएसटी दोनों तरीके से बताया, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी सेलर पैनल है तो फटाफट से उसको लॉग इन कर लो, चाहे अपने लैपटॉप पे या फोन पे। यस, बेसिकली मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो सेम टू सेम दोनों मोड्स पे अप्लाई होने वाली है। तो यहाँ पे ना मैंने अपना मीशो का सेलर पैनल लॉग इन कर लिया है। लिस्टिंग करने के लिए हम आ जाते हैं कैटलॉग अपलोड में। अब यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड कैटलॉग इन बल्क एंड ऐड कैटलॉग इन सिंगल। तो अगर आपको बल्क लिस्टिंग करनी है, बेसिकली बल्क में क्या होता है कि आपको एक एक्सेल शीट बनानी होती है, वो अपलोड करके आपकी बल्क लिस्टिंग होती है एंड ऐड सिंगल कैटलॉग से आपकी सिंगल लिस्टिंग होती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल लिस्टिंग की, क्योंकि यूजुअली मैं बल्क लिस्टिंग यहाँ से प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर उन मिस्टेक्स को सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उतनी ही देर में आप सिंगल कैटलॉग लिस्टिंग कर लेते हो। सो आई प्रेफर ऑलवेज अ सिंगल कैटलॉग लिस्टिंग। लेकिन अब यहाँ पे बहुत लोग नोटिस करके बोलेंगे मेरे से कि मैम फिर आपने यहाँ पे 3000 प्लस लिस्टिंग्स कैसे कर ली, वो तो बल्क लिस्टिंग से ही पॉसिबल है। नहीं जी, सिंगल अपलोड से भी पॉसिबल है। सिंगल अपलोड में भी आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हो। मैं हर बार अपने सेलर्स को यही बोलती हूँ कि यार देखो, आज का टाइम AI का ज़माना है, तो अगर आप AI सॉफ्टवेयर, AI टूल्स यूज़ करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। इसलिए वीडियो के एंड तक ना मैं आपको एक सीक्रेट टूल बताऊंगी बल्क लिस्टिंग के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। उस टूल को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो यार लिस्टिंग में बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट की सिंपल डिटेल्स होती हैं, जो वही सेम डिटेल्स बार बार रिपीट हो रही होती हैं, जिसमें हमें आलस आता है भरने के लिए एंड वो डिटेल्स बार बार भरने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइप के बल्क लिस्टिंग वाले सॉफ्टवेयर्स का, एक्सटेंशंस का बेसिकली यूज़ करके आप अपना वो टाइम सेव कर सकते हो। एंड वो क्या करते हैं कि वो जो जनरल डिटेल्स होती हैं वो सब वो ऑटोफिल ऑटोमेटिकली कर देता है एंड आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, SKU ID चेंज करना होता है। तो वहाँ से आप अपनी बल्क लिस्टिंग पॉसिबल कर सकते हो। मेरी तरह 3000 4000 प्लस लिस्टिंग आप क्रॉस कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक कर दिया, देन प्रोसीड टू अपलोड। तो अब यहाँ पे जो आपकी वेरी फर्स्ट स्टेप होती है ना, वो होती है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी होती है। अब इस वीडियो में ना मैं आपको ये मिनी पोर्टेबल फैन लिस्ट करके दिखाने वाली हूँ, तो उसी के लिए हम यहाँ पे कैटेगरी सर्च करेंगे। तो अगर जिनके से आपको अपनी कैटेगरी नहीं पता है तो आप अपने प्रोडक्ट का नेम डाल सकते हो, उसके डिफरेंट आप कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ मिनी पोर्टेबल फ़ैन एंड देखते हैं कि क्या क्या आता है यहाँ पे। जैसे मिनी पोर्टेबल फ़ैन में तो एक आ रही है हमारी कैटेगरी मिनी फैंस एंड होम एंड किचन। एंड वैसे कायदे से तो ये वाली हमारी परफेक्ट कैटेगरी है क्योंकि हमारा यही सेम प्रोडक्ट है, बट स्टिल जैसे आप दूसरे कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। जैसे आप फ़ैन डालोगे तो फ़ैन में आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही है। जैसे टेबल फ़ैन तो हमें पता है कि हमारा नहीं है, ठीक है। डेकोरेटिव फ़ैन एंड मिनी फैंस में आपको इनकेस कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार दोनों कैटेगरीज चूज़ करके देख लो। जैसे मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप चूज़ करके देख लो। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा तो उससे आपको आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हमारी जो कैटेगरी है दैट इज़ मिनी फैंस एंड बेस्ट तरीका यही होता है अपनी कैटेगरी फाइंड आउट करने का। इनकेस आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके आप मीशो पे आप सर्च कर सकते हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनकी लिस्टिंग्स ओपन कर सकते हो एंड आप चेक कर सकते हो कि भाई उनने क्या क्या कीवर्ड्स एंड ऑल डाले हैं। तो वही कीवर्ड्स आप यहाँ पे ट्राई करके अपनी कैटेगरी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कैटेगरी ना यार गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटेगरी के ही बेसिस पे मीशो आपके शिपिंग चार्जेस डिसाइड करता है। मीशो ये डिसाइड करता है कि आपको किन एरियाज़ में रैंक कराना है। तो इनकेस आपने कैटेगरी गलत चूज़ कर ली तो आपका प्रोडक्ट गलत जगह रैंक होगा एंड फिर आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। एंड अब एक बार आपकी कैटेगरी जैसी सिलेक्ट हो जाती है, इसके बाद जो
नेक्स्ट स्टेप है हमारी वो है प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करने के लिए, जो आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मैंने इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हैं गूगल से, बट आपको किसी की भी इमेजेस कॉपी नहीं करनी, स्पेशली अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह की, अदरवाइज फिर आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है कभी भी। एंड एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपनी लिस्टिंग्स के साथ ना सेम इमेजेस मत रिपीट करिए। मैंने बहुत लोगों का साथ देखा है कि वो कुछ सेट ऑफ इमेजेस बना देते हैं ना, अपनी सारी लिस्टिंग्स में वही इमेजेस डाल देते हैं, तो ऐसा भी अगर आप कर रहे हो तो आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट इमेज अपलोड कर दी एंड यहाँ पे वो क्लियरली कह रहा है कि आप मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 9 इमेजेस डाल सकते हो। 9 अगर आप बना दे तो वेल एंड गुड है, बट आई थिंक 4 to 5 आर सफिशिएंट सामने वाले को समझाने के लिए कि आपका क्या प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पे साथ में उन्होंने सारी गाइडलाइंस मेंशन करी हुई, तो प्लीज़ ध्यान से ये गाइडलाइंस हमेशा अच्छे से पढ़ लेना, सो दैट आपकी कभी भी लिस्टिंग्स रिजेक्ट ना हो। हमेशा ना एक चीज़ ध्यान रखने की, जो भी आपकी वेरी फर्स्ट फीचर इमेज होती है ना, वो एकदम से तो भी ना क्लियर दिखनी चाहिए सामने वाले कस्टमर को कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आप साथ में उसके यूज़ केसेस वगैरह भी शोकेस कर सकते हो इस टाइप से, बट ध्यान रखने की बैकग्राउंड क्लियर हो, ज़रूरी नहीं है वाइट ही रखो, कुछ कलरफुल या कुछ भी टाइप के आप बैकग्राउंड रख सकते हो मीशो पर तो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज पे टेक्स्ट ना हो, कोई दूसरे ब्रांड का नेम ना हो। टेक्स्ट बेसिकली आपके प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, साइड में आप टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो, लाइक मिनी पोर्टेबल फैन आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो उस टाइप से यू कैन डू इट, बट प्रोडक्ट के ऊपर ना किसी दूसरे ब्रांड का नाम होना चाहिए, इमेज एकदम से क्लियर दिखनी चाहिए आपकी। एंड सेकेंडली प्रोडक्ट के ऊपर कोई दूसरे तरीके का टेक्स्ट नहीं मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इमेज अपलोड कर दिया, अब जो हमारी फर्दर इमेजेस हैं वो आगे जाके अपलोड होने वाली, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए बाकी फर्दर जो लिस्टिंग की डिटेल्स है वो ओपन अप कर देगा एंड यहाँ पे ऐड इमेज करके हम अपनी फर्दर इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड इमेज कर लिया है एंड जो हमारी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ इमेजेस हैं उनको मैं फटाफट से यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। एंड एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि आप किस किन टाइप की डिफरेंट इमेजेस बना सकते हो। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, फीचर इमेजेस बना सकते हो, बेनिफिट वाली आप इमेजेस बना सकते हो कि अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट शोकेस कर सकते हो कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस आप शोकेस कर सकते हो, आप डायमेंशन शोकेस कर सकते हो। तो यही टाइप की इमेजेस मैंने भी यहाँ पे बनाई हुई हैं। अब इमेजेस बनाने के लिए ना मैं कैनवा का यूज़ करती हूँ, आप भी कैनवा का यूज़ कर सकते हो अपनी इमेजेस बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्री बिल्ड ना टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, तो इमेजेस बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फोटोशॉप वगैरह। एंड अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम है ना, तो फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, लाइक अपने कॉम्पिटिटर्स की इमेजेस उठा सकते हो, उनका ग्रैब टेक्स्ट कर सकते हो, ग्रैब इमेज कर सकते हो, उनको फर्दर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती है। एंड आज के टाइम पे तो AI भी आ गया है, तो आप अपनी ChatGPT से भी इमेजेस बना सकते हो। साथ में और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक मैं यूज़ करती हूँ पिकी का, कैनवा प्लस पिकी का मैं यूज़ करती हूँ, तो वहाँ से, क्योंकि वो स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से भी इस टाइप के आप AI सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी इमेजेस बना सकते हो। एंड स्पेशली अगर आपको सीखना है कि कैसे अपने कैनवा के थ्रू, पिकी के थ्रू, ChatGPT के थ्रू इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, तो उस पर मैंने सेपरेट डिटेल कोर्स बनाया है 15 to 20 मिनट्स का, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब एक बार आप अपनी सारी इमेजेस अपलोड कर दो, उसके बाद हम फिल करने वाले हैं हमारी प्रोडक्ट की फर्दर डिटेल्स। तो इसमें सबसे पहले वो हमसे मांग रहा है हमारा GST। तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो 18% GST में लाया करता है, बट इन केस आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट में क्या GST करना है, तो फिर आप गूगल पे जाके अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, उसके आगे GST लिख दो एंड गूगल बाबा के पास हर चीज़ का जवाब है, वो आपका GST बता देगा एंड इट्स सेइंग 18% विच इज़ द राइट वन। अब नेक्स्ट चीज़ जो वो हमसे मांग रहे हैं वो है HSN कोड। एंड HSN कोड भी अगर आपको जैसे अपने प्रोडक्ट का नहीं पता है तो वो भी आप सिमिलर सेम चीज़ कर सकते हो, गूगल पे आके आप सर्च कर सकते हो मिनी पोर्टेबल फैन HSN कोड, अपने प्रोडक्ट का नाम है HSN कोड। सो इसने मुझे यहाँ पे HSN कोड बता दिया है मेरे प्रोडक्ट का एंड वही सेम HSN कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब देखिए गाइस, HSN कोड एंड GST बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो GST एंड HSN कोड आप यहाँ मीशो पोर्टल पे अपडेट कर रहे हो, वही सेम HSN कोड एंड GST आपका अपने GST पोर्टल पे भी अपडेटेड होना चाहिए। इन केस आपको HSN कोड पे थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, गूगल से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो या तो आप अपने CA या लॉयर से पूछो अगर आपने उन्हें हायर कर रखा है। एंड अगर आपने उन्हें हायर नहीं कर रखा है तो फिर आप जिनसे आप अपना माल परचेज कर रहे हो सप्लायर से, उनसे आप एक बार कंफर्म करिए कि यार HSN कोड इस प्रोडक्ट का क्या है, एंड वही HSN कोड आप अपने बिल में भी मेंशन करवाइए, वही GST आप अपने बिल में ही मेंशन करवाइए, वही आपको यहाँ कस्टमर से चार्ज करना है, वही आपको यहाँ कलर मेंशन करना है मीशो पे, एंड वही सेम आपका GST पोर्टल पे भी होगा। क्योंकि अगर मैंने देखा है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और मेंशन कर देंगे, वहाँ कुछ और मेंशन कर देंगे, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि यार ये लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग खरीद कोई दूसरा माल रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं, यहाँ हमें कुछ और GST का बता रहे हैं। सो वो फिर एक चीज़ फ्रॉड में आ जाती है ना, आपको फिर अच्छा खासा फ्यूचर में जाके चूना लग सकता है। एंड इसमें देखो यार, कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट लाई करता है 12% GST पे, लेकिन आप सप्लायर को पे कर रहे हो 18%, कस्टमर से चार्ज कर रहे हो 12% ही, तो 5% का कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो
बेसिकली इट्स योर लॉस एज वेल ना, तो उस चीज़ का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना है अपने प्रोडक्ट का नेट वेट, जो कि आपको हमेशा ग्राम में मेंशन करना है। वो चीज़ हमने यहाँ पे भी मेंशन करी हुई है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद है प्रोडक्ट का आईडी। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, वो लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं बिकॉज ये ऑप्शनल होता है। बट स्टाइल कोड हमेशा आई प्रेफर टू मेंशन, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपनी, जब आप बल्क में लिस्टिंग्स करते हो तो फिर आप अपनी लिस्टिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हो प्रोडक्ट आईडी के थ्रू कि हाँ यही मेरी पर्टिकुलर लिस्टिंग है। एंड इसको मैं आगे जाके अपलोड करने वाली हूँ, आगे जाके मैं इसको फिल करूँगी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी एंड SKU आईडी सेम ही होती है। तो जब मैं SKU आईडी डालूंगी तभी वही सेम मैं प्रोडक्ट आईडी में कॉपी पेस्ट मार दूंगी। इसके बाद है आपके प्रोडक्ट का नेम। सो प्रोडक्ट नेम बेसिकली द प्रोडक्ट टाइटल। बेसिकली आप जो मीशो पे अपने यहाँ पे टाइटल्स देखते हो वही आपका प्रोडक्ट नेम कहलाता है, उसी को आप प्रोडक्ट टाइटल बोल देते हो। तो ये चीज़ ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ रखा है, तो मैं ना अभी के लिए इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। बट डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं सेपरेट आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन विथ SEO के साथ कैसे कीवर्ड इंसर्ट करके लिखना है वो मैं आपको वीडियो के एंड तक समझा दूंगी अच्छे से, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली आपको किसी प्रोडक्ट का टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिख के दूँ ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट का नाम, एंड मेरी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देगी विथ योर प्रोडक्ट टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन, सो दैट आपको एक जनरल फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा एंड फर्दर आप अपने बाकी प्रोडक्ट्स के लिए उस हिसाब से डाल पाओगे। सो प्लीज़ कमेंट। अब बारी आती है साइज़ की, तो हमेशा आपको यहाँ फ्री साइज़ ही चूज़ करना है, इसको अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो मीशो फिर आपको फर्दर ऑप्शन देगा आपकी मीशो की प्राइजेस डालने का एंड इन्वेंट्री वगैरह अपडेट करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वेंट्री अपडेट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे इन्वेंट्री मेंशन कर रही हूँ 999,000 से 1 डिजिट लेसर, वो जो कि बेस्ट होता है। अब इनकेस आप बोलोगे कि यार हमारे पास तो मैम 10 ही प्रोडक्ट्स हैं, 50 ही प्रोडक्ट्स हैं, 100 ही प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या हम 99 मेंशन करें या 50 मेंशन करें? नहीं, मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि आप 1000 दैट इज़ 999 ही मेंशन करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि मीशो को लगता है कि आपके पास अच्छा खासा स्टॉक है एंड आप अगर ऑर्डर्स आएंगे तो आप डिलीवर कर पाओगे टाइम से, तो इसलिए आपकी मीशो लिस्टिंग्स वगैरह और ज़्यादा फर्दर फॉरवर्ड करता है। इनकेस जैसे आपके पास स्टॉक कम है, आप मिनिमम जैसे 50 ऑर्डर्स ही निकाल सकते हो, तो जैसे ही आपके 50 ऑर्डर्स कम आ जाए तो फिर आप इन्वेंट्री अपडेट करके आउट ऑफ स्टॉक कर दो या 0 कर दो, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बट यहाँ पे हमेशा आप 999 ही मेंशन करो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें चीज़ करनी है वो है मीशो प्राइस। मीशो प्राइस मीन्स द सेलिंग प्राइस, जो बाहर हमें हमारे कस्टमर्स को दिखने वाली है। तो ये प्राइस आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है कि आपको देखना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या प्राइस डाल रहे हैं एंड मार्केट में क्या प्राइस रेंज चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ना टिंगली सॉफ्टवेयर का ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोडक्ट का प्राइस रेंज बता देते कि ये प्रोडक्ट कितने से कितने तक में सेल हो रहा है। इन केस आपके पास इनका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपके पास सिंपल स्टेप ये है कि अपना प्रोडक्ट मीशो पे जाके सर्च करो एंड एक बार स्क्रॉल करके चेक करो कि कितनी क्या प्राइस रेंज आपकी मार्केट में चल रही है। जैसे मेरा यहाँ पे मैक्सिमम 330 में ये वाला प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस 330 रखूँगी, क्योंकि मैंने जो फर्दर कैलकुलेशंस किए उसके हिसाब से 330 प्राइस एकदम फिट बैठता है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे 330 प्राइस डाल दिया है। एंड हमेशा ना आपको जो प्रोडक्ट का प्राइस है सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करनी है, सो दैट आपका जो प्राइस है वो कॉम्पिटिशन से ना ज़्यादा लो हो ना कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा हाई हो, मिड रेंज में वो लाई करे। प्लस आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्लूड होना चाहिए, इसमें आपका पैकेजिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए, इसमें आपका मार्जिन्स भी इंक्लूड होना चाहिए, इसमें आपको एवरेज अपना रिटर्न का परसेंटेज निकाल लेना है कि इस प्रोडक्ट में एवरेज कितना आता है, उस हिसाब से आप 10, 20, 30 रुपये एक्स्ट्रा वो चीज़ भी मार्जिन आप यहाँ पे ऐड करिए। प्लस साथ में अगर आपने वेयर हाउस ले रखा है तो उसका कॉस्ट ऐड किए, नहीं करिए घर से कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, तो वो कॉस्ट आपको नहीं ऐड करनी पड़ेगी। अगर वेयर हाउस है तो फिर आपकी टीम होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होगा, तो वो कॉस्ट भी यहाँ पे ऐड ऑन होने वाली है। ये सारी कॉस्ट ऐड ऑन करने के बाद, मार्जिन ऐड ऑन करने के बाद, मार्जिन हमेशा ध्यान रखो कि एटलीस्ट आप 40, 50, 60 रुपीज़ मिनिमम मार्जिन रखो, सो दैट इन केस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कभी रिटर्न ज़्यादा आ जाए, कभी डैमेज चीज़ें ज़्यादा आ जाएँ, कभी ऑर्डर्स वगैरह कम हो जाए, तो आपकी चीज़ें बैलेंस्ड आउट रहे। तो ऐसे करके आपको अपना मीशो का प्राइस कैलकुलेट करना है। एंड इसके ऊपर भी फर्दर मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको एकदम डिटेल में सीखना है प्रोडक्ट प्राइस कैसे सेट करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे सेलर्स मिस्टेक कर देते हैं, अपनी सारी कॉस्टिंग्स ऐड ऑन नहीं करते, बाद में जाके फिर अच्छा खासा लॉस हो जाता है। उन्हें लगता है यार ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, बट जब लास्ट में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करने बैठते हैं तब समझ में आता है कि आप तो लॉस में हो। अब एक बार जैसे ही आप मीशो का प्राइस यहाँ सेट करोगे तो ये जो रॉन्ग डिफेक्टिव वाला जो प्राइस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देता है। तो अगर आपको ये प्राइस सूटेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा हाई लग रहा है तो आई विल डू इट
320, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आपने कभी मीशो से परचेजिंग करी होगी तो वहाँ पे वो आपको 2 ऑप्शंस देता है कि आपको नॉर्मल प्राइस पे परचेज करना है, या एक ऑप्शन और देता है कि कहीं पे जैसे स्पेसिफिक डिफेक्टिव या रिटर्न आइटम होगा तो ही आप रिटर्न कर पाओगे, तो ये उसकी प्राइस होती है जिसमें वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। एंड उसके बाद आती है MRP। बेसिकली MRP आप जो भी मीशो प्राइस डाल रहे हो तो MRP हमेशा इसका 3x या 4x ही यहाँ पे डालो आप। अब मेरी यहाँ पे मीशो प्राइस सेट होगी, MRP होगी, रॉन्ग डिफेक्टिव होगी। अब हम देख लेते हैं हमें शिपिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं। तो आई थिंक शिपिंग चार्जेस मुझे यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, 79 रुपीज़ सही लग रहा है शिपिंग चार्जेस। अगर मैं थोड़ा बहुत इमेजेस में और चेंज करूँगी तो मैं इसको ब्रेक डाउन करके आई थिंक 60-50 तक लेके आ सकती हूँ, बट अभी के लिए आई फील लाइक कि 79 इज़ अ गुड प्राइस। एंड मेरी इमेजेस में हायर शिपिंग चार्जेस नहीं आए हैं यूजली, जैसा मीशो में देखने को मिल रहा है आजकल 200, 300, 250, 500 रुपये शिपिंग चार्जेस मीशो एड ऑन करके दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट उनकी एल्गोरिथम को क्या दिक्कत हो गया। तो देखो ये शिपिंग चार्जेस आप तभी कम कर सकते हो जब एक तो बेसिकली जो शिपिंग चार्जेस हैं ये पूरा सोली डिपेंड करता है इमेज पे। उनकी एल्गोरिथम पता नहीं क्यों इमेज को किस टाइप से डिटेक्ट करती है जिस वजह से वो शिपिंग चार्जेस शो करते हैं। बट आई थिंक ये चीज़ चेंज होकर कैटेगरी वाइज होनी चाहिए, बट इट्स ओके। तो इमेज आपको क्या करना है, हमेशा जो इंस्टाग्राम की करोजल का साइज़ होता है 512 वाला वही आप साइज़ रखो। इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा आपको हाई नहीं रखना है, साइज़ लो होना चाहिए, उसका KB में होना चाहिए। ट्राई करो 100 KB के अंदर की इमेज हो, नहीं तो 200 KB। एंड हमेशा JPG वाला फॉर्मेट ही आप इमेज का अपलोड करो। एंड जो आपकी वेरी फर्स्ट इमेज है ना उसके बेसिस पे आपका शिपिंग चार्जेस डिसाइड होता है। तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाओ, थोड़ा छोटा दिखाओ कि एकदम से वो ना दिखे बड़ा सा। एंड साथ में आप कुछ ना कुछ माइनर साइड में कहीं पे भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दो सो दैट वो उतना आइडेंटिकल ना हो पाए प्रोडक्ट। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, जो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने सारी ट्रिक्स अप्लाई कर दी हैं फिर भी आपकी शिपिंग चार्जेस कम नहीं हो रहे हैं तो दैट वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट द SKU ID। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि SKU ID एंड प्रोडक्ट ID कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही 2 IDs होती हैं जो बेसिकली आपकी लिस्टिंग को असाइन हो रही है। जब आप 1500 लिस्टिंग्स कर रहे होगे एंड किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग में कोई इशू जा रहा है या उसका ऑर्डर वगैरह आ रहा है ना, आपको वो लिस्टिंग फाइंड आउट करनी, तो फिर आप कैसे करोगे? वो फाइंड आउट होती है इसी यूनिक ID की हेल्प से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी स्लिप्स वगैरह प्रिंट करते हो ना तो आपका प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख के आता है वहाँ पे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा वाला है मेरा या ये कौन से कलर का प्रोडक्ट है? तब आपकी हेल्प करती है SKU ID, क्योंकि आपकी स्लिप पे SKU ID मेंशन होके आती है। अब SKU ID भी ना आपको थोड़ा सा ट्रिक से डालनी होती है। आपने बहुत सारे सेलर्स का सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि मैम हमारे तो RTO में माल निकल गया, या रिटर्न्स वगैरह आते टाइम ना सेलर्स वगैरह ने, जो दूसरे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह उन्होंने फ्रॉड कर दिया, हमारा सामान निकाल लिया। अगर आप SKU ID ऐसी डालोगे कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि उसमें प्रोडक्ट क्या है, तो वो चोरी होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। बट अगर आप SKU ID इस तरीके से फ्रेम करके डालते एकदम यूनिक वे में कि सिर्फ आपको और आपकी टीम को ही समझ में आए, तो फिर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे हमारे केस में ये था हमारा मिनी पोर्टेबल फ़ैन, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि पोर्टेबल का POR ले लिया है, फ़ैन का FA ले लिया है, मिनी का मैंने मिन ले लिया है। एंड सिंस मैं लिस्टिंग करनी क्योंकि मेरी टीम है तो हमें पता होना चाहिए कौन से टीम मेंबर ने लिस्टिंग करी है, सो दैट उस लिस्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई क्या हो तो वी हैव अ पर्सन टू स्कोल्ड ऑन। तो इसलिए यहाँ पे जैसे मैं लिस्टिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने सेतु अग्रवाल का ऐसे लिख दिया है। एंड सिंस ये ब्राउन कलर वाला प्रोडक्ट है तो इसलिए मैंने इसका B1 यहाँ पे मेंशन कर। तो इस तरीके से हमको यूनिक ID फ्रेम करनी है। एंड आप देखो कि इन केस इन जनरल आप इसको पढ़ोगे, अभी तो मैंने आपको प्रोडक्ट बता रखा तो इसलिए आपको आइडेंटिकल लग रहा होगा, बट इन जनरल अगर आपको प्रोडक्ट का कोई भी आइडिया नहीं है आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी टाइप से आपको अपनी SKU ID फ्रेम करनी है। एंड यही सेम SKU ID फिर मैं अपने यहाँ पे स्टाइल कोड में पेस्ट कर देती हूँ। इसके बाद है ये जनरल प्रोडक्ट की डिटेल्स जो हम फटाफट से फिल कर देते हैं। एंड ये जो सारी जनरल डिटेल्स है ना ये सब मैं एक बार फिल करने वाली हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाली हूँ listify.com करके, जिसमें आपको बल्क लिस्टिंग करने का ऑप्शन मिलता है। आपको एक बार लिस्टिंग करनी है, उसको बताना है लिस्टिंग्स ये है, एंड उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगी जितनी आप लिस्टिंग करना चाहो उसमें। तो ये जो जनरल डिटेल्स हैं बार बार जो हर प्रोडक्ट में सेम होती है, ये बार बार आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड SKU ID चेंज करना रहेगा। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ना आपका ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो मैं आगे जाके आपको वीडियो में भी बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून गाइस। ठीक है, तो मैं फटाफट ये वाली प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल आउट कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट ध्यान रखिए कि ये जो आपकी जनरल प्रोडक्ट की डिटेल्स होते हैं ये हर प्रोडक्ट वाइज डिफर करती है। कुछ जो जनरल हाइट, विथ, लेंथ वगैरह होता है प्रोडक्ट का, विथ पैकेजिंग, विदाउट पैकेजिंग, वेट, एंड उसके बाद मैन्युफैक्चर डिटेल्स, पैकर डिटेल्स, वो सारे उसमें सेम रहती है। बट ये जो जनरल डिटेल्स हैं, ये जो वाली रहती हैं बैटरी एंड ऑल दोज थिंग्स, ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट वाइज डिफर करती है। जैसे मेरे में आ रहा है बैटरी लाइफ, तो मैंने बैटरी लाइफ मेंशन कर दिया, कलर, फिर जेनरिक नेम, मटेरियल, नंबर ऑफ ब्लेड्स की फ़ैन में कितनी ब्लेड्स हैं वो, ऑपरेटिंग वोल्टेज कि इसका कितना वोल्टेज होने वाला है, ऑपरेशन मोड की ये बैटरी बेस्ड है, रिचार्जेबल है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बैटरी इज़ फाइन। फिर उसके बाद आ जाता है नेट वेट, ब्रेथ, हाइट, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेशन मोड, नेट क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। हाइट में बेसिकली पैकेजिंग हाइट, आपको क्या करना है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो एक बार पैक करना है। पैक करने के बाद आपको प्रोडक्ट का हाइट, लेंथ एंड विड्थ नापना है। आप स्केल से नाप सकते हो, इंची टेप है तो आप इंची टेप से नाप सकते हो, एंड वही आप यहाँ पे फिर आपको मेंशन करना है पैकेजिंग के साथ। एंड ये वाला जो रहेगा ये आपका रहेगा विदाउट पैकेजिंग के साथ, आपका क्या लेंथ, विड्थ और हाइट है प्रोडक्ट का, तो वो विदाउट पैकेजिंग जाएगा। यहाँ पे वो यूनिट आपसे पूछ रहा है कि आपकी कौन सी यूनिट में आपने ये जो चीज़ें हैं वो आपने मेंशन करी हुई हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर लेना। इन केस आपको प्रोडक्ट का वेट नहीं पता है तो वेटिंग मशीन से आप प्रोडक्ट का वेट नाप सकते हो, या इन जनरल आप अपने कॉम्पिटिटर्स चेक कर सकते हो उनने क्या वेट डाला है। आप इन जनरल गूगल से भी पूछ सकते हो अगर वो आपको बता दे, या ChatGPT भी कर सकते हो। तो ये वो जनरल डिटेल्स हैं। इसके बाद ये कंट्री ऑफ ओरिजिन बोलेगा, तो ऑब्वियसली हम भारत के निवासी हैं, हमने इंडिया यहाँ चूज़ कर लिया है। मैन्युफैक्चर नेम मैंने यहाँ पे अभी सेतु अग्रवाल डाल दिया। आपका जो भी कंपनी का नेम है या जिनसे आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हो आप उनका नाम भी डाल सकते हो। खुद मैन्युफैक्चर है तो आप अपना नाम भी डाल सकते हो। एंड इन केस आप इन जनरल जेनरिक होलसेलर वगैरह से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर नहीं है, तो आप खुद का नाम भी डाल सकते हो। इट्स नॉट दैट स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। अभी शोकेस करने के लिए मैंने छोटा सा डाला है, बट आपको यहाँ अपना डिटेल एड्रेस यहाँ पे पुट इन करना है। आपका मैन्युफैक्चर का पिन कोड, आपका जो भी एड्रेस डाल रहे हो उसका पिन कोड आएगा। फिर उसके बाद ये बाकी आपकी पैकर्स नेम पूछा है, बेसिकली कौन प्रोडक्ट पैक करने वाले, किसके यहाँ से जाने वाले, उनकी डिटेल है। तो हमारा मैन्युफैक्चर डिटेल एंड पैकर डिटेल सेम था, तो मैंने सेम एज मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर दिया। अगर आपका डिफर है तो फिर आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद बारी आ जाती है अदर एट्रीब्यूट्स की। ये वाली चीज़ जो है ये आपकी ऑप्शनल है। जिन पे आपको स्टार मार्क दिख रहा है वो सारी चीज़ें कंपलसरी आपको फिल आउट करना। जिनमें आपको स्टार मार्क नहीं दिख रहा है दोज आर नॉट कंपलसरी टू फिल इन। तो इन केस आपको कस्टमर को और डिटेल्ड आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो आप ये अदर एट्रीब्यूट्स फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको छोड़ सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे इनको छोड़ रही हूँ, मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। बट अदर एट्रीब्यूट्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्क्रिप्शन। ये आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब एक चीज़ आप समझ लो कि जो भी लिस्टिंग का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आफ्टर द इमेज एंड द प्राइसिंग, क्योंकि इसी में हम अपने कीवर्ड्स वगैरह इंसर्ट करते हैं। इसी को फेच करके फिर एल्गोरिदम हमारे जो लिस्टिंग्स है उनको रैंक कराती हैं। तो इनमें आपके कीवर्ड्स बहुत प्रॉपर्ली इंसर्टेड होने चाहिए। टाइटल में आपको ध्यान रखना है कि आपके प्राइमरी कीवर्ड स्पेशली इंक्लूडेड हो, एंड प्लस साथ में एक आधा आप सेकेंडरी कीवर्ड कर दो। टाइटल कभी भी आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना, अच्छे से फ्रेम करके कीवर्ड के साथ उसको डालना। एंड इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स मेंशन करने, प्राइमरी कीवर्ड्स मेंशन करने, एंड कुछ कन्वर्टेबल वाले कीवर्ड्स मेंशन करने, दैट इज ग्रेविटी वर्ड्स इंक्लूड करने, जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो, उस टाइप के आपको कुछ वर्ड्स इंक्लूड करने होते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन का आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मेंशन करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिस्क्रिप्शन इन जनरल ऐसे बैड फॉर्मेट में डाल देते हैं, बस एक पैराग्राफ सा। बट जो राइट फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि आपको आपके प्रोडक्ट को अच्छे से पहले डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद आप की फीचर्स बताओ अपने प्रोडक्ट के अच्छे से बुलेट पॉइंट्स पे मेंशन करके, फिर उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स बताओ, बैटरी बताओ, उसका क्या मटेरियल है, वो सारी चीज़ें बताओ। क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही सामने वाले को ना प्रोडक्ट की क्लैरिटी आती है। सो डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ प्रोडक्ट की अच्छे से मेंशन करना ज़रूरी है, उससे जो परचेजिंग रेट होता है वो इंक्रीज होता है। तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के लिए जो हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं वो कुछ हम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दे दी है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अब सिंस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं स्पेसिफिकली आपको कीवर्ड रिसर्च करना इस वीडियो में नहीं बता सकती, नहीं तो वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा खींचेगा। बट डोंट वरी, उसकी रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगी जो नेक्स्ट आपको अपलोड हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल हिट कर लेना, एंड स्टे ट्यून सो दैट आप वो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस आउट ना करो। एंड फाइनली अब सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो लिस्टिंग है वो चली जाएगी QC पास में। बेसिकली QC चेकिंग के लिए चली जाएगी, क्वालिटी चेक के लिए चली जाएगी। अगर वो पास हो गई तो वो QC पास हो जाएगी, अगर वो रिजेक्ट हुई तो आपको QC एरर लिख के आ जाएगा। अब मीशो के साथ बुरी चीज़ ये है कि वो स्पेसिफिक रीज़न मेंशन करके नहीं देता है, तो आपको कुछ ना कुछ करके या लिस्टिंग दोबारा करके उसको सही से अपलोड करना पड़ेगा। बट जो स्टेप्स मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं वो अगर आप लाइन बाय
बाय लाइन फॉलो करोगे, हर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखोगे, तो फिर आपको एरर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बता रही थी जिसका नाम है listify.com करके। बेसिकली आपको ये listify वाली वेबसाइट पे आना है, यहीं पे आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम फटाफट से यहाँ स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जल्दी से। ये डिटेल्स मैंने यहाँ फिल कर दिया एंड मैंने क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा अकाउंट सक्सेसफुली बन गया। अब हम फटाफट से हमारी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लेंगे। बेसिकली साइन अप करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ से आपको इनर जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह एंड फर्दर जो डैशबोर्ड्स में डिटेल्स वगैरह है सेलर्स के लिए, वो यहाँ से आपको दिख जाती है, इनर इनसाइट्स। एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब एक्सटेंशन एक बार आपका इंस्टॉल हो जाए, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्सटेंशन को आपको एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे एक्सटेंशन को एंड फिर ये एक्सटेंशन एक बार जैसे आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है 3 डॉट्स पे, यहाँ क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। बेसिकली आपको क्रोम पे वो एक्सटेंशन अपलोड करना पड़ेगा, मैनेज एक्सटेंशन, एंड यहाँ पे लोड अनपैक पे क्लिक करके आपकी जो एक्सटेंशन है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सो ये रही मेरी एक्सटेंशन, सिलेक्ट फोल्डर, इसको मैंने अपलोड कर दिया। मेरा जो ओल्डर वाला वर्जन था उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड हमारा लेटेस्ट वाला यहाँ पे अपलोडेड रहेगा। इसके बाद अब आपको आ जाना है उस लिस्टिंग पे जिसको आप कॉपी करवाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं उस लिस्टिंग पे आ गई हूँ। ये वाली लिस्टिंग है जो हमने करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आना है अपने एक्सटेंशन पे, लिस्टिफाई पे आपको यहाँ क्लिक करना है। जो आपने वहाँ साइन अप किया था वही डिटेल्स आपको यहाँ फटाफट से फिलअप कर देनी है। ये मैंने ईमेल डाल दिया, मेरा पासवर्ड डाल दिया एंड साइन इन। तो ये हो गया। यहाँ पे अब सेव करेंट फॉर्म एज अ टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली हमारी ये जो लिस्टिंग है वो उसको एज अ टेम्पलेट सेव कर लेगा। इसको आप अपना नाम भी दे सकते हो। लिस्टिंग का जो भी आपका नाम है वो आप नाम दे दो, पोर्टेबल टेबल फैन सेतु लिस्टिंग, ये मैंने नाम दे दिया सो दैट ध्यान में रहे कि इस वाली लिस्टिंग को मुझे फर्दर कॉपी करना है एंड यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। ये लिस्टिंग हमारी सेव हो गई। इसके बाद फर्दर आपको आ जाना है आपके डैशबोर्ड पे एंड फटाफट से कंट्रोल वाला बटन दबा के ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करते जाना है एंड फटाफट से आप न्यू टैब्स यहाँ से ओपन कर लीजिए न्यू टैब में। ठीक है, कैटेगरी हम जल्दी से यहाँ पे चूज़ करेंगे। जो हमारी कैटेगरी थी मिनी फैन की, अपलोड इमेज, एक इमेज इन जनरल हम अपलोड करते हैं यहाँ पे एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया एंड नाउ जस्ट सी द मैजिक ऑफ दिस एक्सटेंशन। सो ये था। अब वही सेम एक्सटेंशन हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, सेव करेंट फॉर्म एज अ टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारी सेव वाली लिस्टिंग थी वो हमें यहाँ पे दिख रही है एंड हमें बस फिल पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप फिल पे क्लिक करोगे एंड ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि आपकी लिस्टिंग फिल आउट होना स्टार्ट हो गई है। वही सेम डिटेल, सारी चीज़ें वही यहाँ पे सेम फिल हो रही हैं जो हमने उस लिस्टिंग में फिल करी थी। तो यही मैजिक है इस लिस्टिंग का। एक बार ये सारी डिटेल्स फिल आउट हो जाएँ, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करना है, प्रोडक्ट की SKU ID चेंज करनी है, इमेज चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, क्योंकि ये हर लिस्टिंग में कंपलसरी होता है डिफरेंट रखना, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग फिर रिजेक्ट हो जाएगी। जो लिस्टिंग्स हैं उनको एक्सपेंड कर सकते हो, मल्टीपल लिस्टिंग्स कर सकते हो। हर प्रोडक्ट की एटलीस्ट आप ट्राई करो कि 500-600 लिस्टिंग करो एंड मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ टेस्ट इन करो, सो दैट आपके कोई ना कोई प्रोडक्ट तो रैंक करेगा ही, कोई ना कोई लिस्टिंग तो आपकी रैंक करेगी ही। अब हमारा यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना सीखना बाकी है, उनको इंसर्ट करना सीखना बाकी है टाइटल डिस्क्रिप्शन में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट हर एक चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर की एंड मेरे हर एक वीडियो पूरे कंप्लीट डिटेल्ड ही होते हैं। एंड अगर आपको और फर्दर सीखना है मीशो से रिलेटेड, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम मुझे ये टॉपिक बता दो, ये टॉपिक बता दो, तो आप मेरे एक बार चैनल को जाके विजिट करो। मैंने वहाँ हर एक टॉपिक डिटेल में बताया हुआ है। आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो मीशो की या ई-कॉमर्स की, एंड वहाँ पे आपको सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस सारी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ा रही हूँ, कोई मेरा कोई पेड कोर्स वगैरह यहाँ मैं सेल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ, तो मुझे पेड कोर्स के थ्रू सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों को अच्छे से चीज़ें सिखा पाऊँ, जो मेरे सिस्टम्स हैं, जो मेरी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोग के साथ भी कन्वे कर पाऊँ। सो इन रिटर्न मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।